हाँ। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वरी ज्योति है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी जो है प्रारंभिक हिंदी रीडर से ली गई है और 8वीं कक्षा की ये कहानी है। कहानी का नाम है परोपकार। तो वर्षा के दिन थे और निशांत नाम का एक लड़का स्कूल होने के बाद घर जा रहा था। वह जब घर जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया जिसके पैर पर चोट लगी थी और वो कुत्ते का पिल्ला जो है कू कू करके आवाज करता हुआ वहां पड़ा हुआ था। तब निशांत ने उसे देखा और उस कुत्ते के पिल्ले पर उसे दया आई। उसने उस कुत्ते के पिल्ले के पास जाकर उसको सहलाया और उसे उठा करके घर लेकर आया। और रास्ते भर में निशांत बहुत खुश था कि उसे एक कुत्ते का पिल्ला मिल गया। उस कुत्ते के पिल्ले को उसने घर लाकर उसकी पट्टी मरम्मत की और उसे पट्टी से बांधा और उसके घाव को ठीक करने की कोशिश की और उसे धीरे धीरे रोज दूध और रोटी खिलाकर उसे बहुत प्यार करता था। और निशांत ने उसका नाम रॉकी रख दिया। तब वो कुत्ते का पिल्ला, अगर वह निशांत रॉकी कहकर बुलाता था तब रॉकी तुरंत ही निशांत की ओर दौड़कर आ जाता था। इस तरह धीरे धीरे वो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो गया और घुल मिल गए। एक दिन निशांत जो है केले के बगीचे में घूमने के लिए गया। तब वह घूमते घूमते निशांत बहुत थक गया। थकने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया और उसे सुस्ताने के लिए उसने सोचा कि मैं सुस्ता लूंगा, पर उसे थोड़ी सी नींद आ गई। तब रॉकी जो उसके साथ था वह वहीं पर घूम रहा था। तो उसने देखा कि एक सांप जो है निशांत की ओर आ रहा है उस बगीचे में। तब रॉकी ने क्या किया, अपने पैरों से उसका मुंह दबोच दिया। तब उसने दबोचने के बाद सांप ने भी अपने शरीर से जो है रॉकी को लपेट लिया और इस तरह दोनों में बहुत देर तक जंग चलती रही। और अंत में जो है उसने किसी भी हालत में निशांत के पास न जाते हुए उस सांप को उसने रोक लिया और उसे काट करके फेंक दिया। और जब निशांत धीरे से उठा, उसकी आंख जब खुली तो उसने देखा कि रॉकी किसी से लड़कर खड़ा हुआ है। तब उसने सोचा कि जरूर यह सांप मेरी ओर आ रहा होगा और तब उसने रॉकी ने इसे मुझ तक आने से बचा लिया और मेरी जान भी बच गई। एक समय था जब रॉकी को निशांत अपने घर ले जाकर उसके पैरों पर के घाव को ठीक किया था और बचाया था। ठीक उसी तरह रॉकी ने भी निशांत की जान बचाई है। कभी भी अपना जो परोपकार हम दूसरों पर करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं होता। तो ठीक हम लोग भी ऐसे ही कार्य के लिए
या तो जो कार्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको वो जरूर काम आएगा। इसके साथ ही इस कहानी को अंत करती हूँ। धन्यवाद।